Good morning, students. We are meeting actually after a long time. Some of you, I saw you last year. बीकॉम में अनफॉर्चुनेटली हम इस पेंडेमिक में नहीं मिल पाए. So I really miss you a lot. But those days are not far when we are again going to start back the classes. सुना ही होगा आपने 1st of February से परमिशन मिल चुकी है 9 to 12th and even beyond. So timetable will be soon out for the same. And we hope to see each other face to face after such difficult times. Now, आज का हमारा जो सेमिनार है, वेबिनार है, that is in relation to a very basic question and a very basic theory which is told to everyone, and that is कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि बेटा पढ़ क्यों रहे हो, तो जवाब में आया होगा पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी. लड़के लोग बोलेंगे नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर छोकरी नहीं मिलेगी, समाज में इज्जत नहीं मिलेगी. और कहीं ना कहीं अगर आपका नौकरी करने का इच्छा नहीं है, अपना खुद का बिजनेस करने का इच्छा है, तो बहुत अच्छा है. आज का सेमिनार आप लोगों के लिए ही बना है. एंड even after receiving a formal education, there are people in this nation who are still unemployed, who do not know what is entrepreneurship, who do not know how to do business. इन सब चीजों को लेकर ही आज हमने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है. एंड वी हैव विथ अस independent business consultant of Dr. Vivek Bindra's team, that is Harsh Patel, and we also have Mr. Paresh Kumar Joshi, who is a senior manager of Learning and Development Department of Gujarat region, and both of these people are in close nexus with Dr. Vivek Bindra, जिनके मोटिवेशनल सेमिनार्स शायद आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऑलरेडी देखे होंगे. सो उन्हीं की टीम आज आई है हमारे बीच में और वो अब ये सेमिनार आगे लेके जाएंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट परेश कुमार जोशी सर टू प्लीज प्रोसीड अहेड एंड शो अस अ पाथ वेयर दीज यंग चिल्ड्रन कैन डेवलप देयर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, और उसमें हम कैसे इनकी मदद कर पाएंगे उस पे आप जरा हाईलाइट डालें. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. और बड़ौदा में आना हमेशा मजेदार रहता है. कैरियर का जो कुछ साल है, आई थिंक 2004 to 6 मैंने बड़ौदा में बिताए थे. न्यू समर रोड पे मैं रहता था और मजा आती थी. सो महाकालीनी सेव उसळ અને ગેલોડની ચાય, ધીસ ઇઝ લાઈક હજુ યાદ આવે, મેસ્મરાઇઝ થઈ જાય. જો પાણી પણ આવી રહ્યું છે મોઢામાં. જો તમે પલળી ના જાઓ એવું ધ્યાન રાખજો. सो सेमिनार कैसे करेंगे सर? गुजराती में करना है, हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है? It will be a combination of Hindi and English because Okay. we have a few students who are non-Gujaratis also. अरे तो यार ये तो गड़बड़ हो गई है. गुजराती गुजरात में आवड़े रह છે के બધાને. गुजराती नहीं, गुजरात में रह के गुजराती नहीं है तो जो है ना, ऐसा वो बोलेंगे जो भरा नहीं वो भाव नहीं, हाँ. बहती जिसमें रसधार नहीं. जो भरा नहीं वो भाव नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसको गुजराती के लिए प्यार नहीं है. और बड़ौदा में रही में गुजराती ना आवड़े तो पाप જ છે. એમ લાઈક બીજી કોઈ સિટીમાં ના આવડે તો ચાલે. લાઈક इट इज अ कल्चरल हब. सो थैंक्स सर. काफी टाइम के बाद बड़ौदा की टीम को ऐसा कोई मिलने का मौका मिल रहा है, वर्चुअली मिलने का मौका मिल रहा है. और आने वाले टाइम पे होप सो सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम राइट पीएम के अंडर में अभी हैं. सो बहुत ही जल्दी हम लोग फिजिकली भी मिलना शुरू करेंगे. एंड लाइक इंडिया अपना पावर शो कर रहा है. आर यू एग्री? यस और नो? ऐसे ऐसे कर सकते हो? हाँ ऐसे करते ना. अमर अहमदाबाद में आविर करिए. हाँ आम करिए तो हाँ, अनाम करिए तो ना. सो इंडिया अपना पावर शो कर रहा है और ये इंडिया आने वाले टाइम के अंदर में डिपेंड होने वाला है यूथ पे, जो सबसे बड़ा यूथ वर्ल्ड में माना जाता है. और आप ही लोग उनमें से कुछ लोग हो जो इंडिया में कुछ रिमार्केबल चीज करेंगे. सारे लोगों को मौका नहीं मिलता है बट अपॉर्चुनिटी सबके लिए होती है. एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? सो आप अभी ऐसी जगह पे हो जहां पे इंडिया बाउंस बैक करने जा रहा है. ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं हम लोग. हमारा जीडीपी माना जा रहा है 11.5% का रहेगा 2021 में. कॉमर्स के स्टूडेंट जीडीपी हम खुश तमान हुआ है कि भारत देश हम है. कल तक वहां पे लोग चिल्ला रहे थे 5.6 का, 6 का, 4 का है तो 11.65 पे तो हमको नाचना पड़ेगा.
एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बीट। जो भी डेवलप कंट्री है उनको हम लोग आगे जाने वाले समय में करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत। वहां पे जब बड़ा बिजनेस बात कर रहा है सक्षम भारत के बारे में, क्या हमारा भारत या भारतीय नागरिक या भारतीय बिजनेसमैन सक्षम है? और उसी चीज पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, किस तरह से करेंगे। सो मैं चाहूंगा सबसे पहले सर आपके चैट बॉक्स एक्टिव है आप में? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फ्यूचर में यानी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद क्या प्लान करना चाहते हो? एक, मैं जॉब करूंगा, एक मैं बिजनेस कर सकता हूं, दूसरा मेरे फादर का बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगा, थर्ड यहाँ पे हो सकता है सर આપણે તો હજુ આગળ ભણવું છે, फोर्थ सरकारी नौकरी, एकदम बस जलसा वाली नौकरी चाहिए। बट अभी आने वाले टाइम के अंदर में गवर्नमेंट जॉब बहुत टफ होने वाली है, लोग प्राइवेट जॉब के लिए भागेंगे। तो यहाँ पे है। और एक है कि मैं साहब આપણે તો ક્યાં જવાનું છે? पंजाबियों क्या जाए कैनेडा और गुजरातियों क्या जाए यूएस। यूएसए में क्या है? યુએસએ માં આવનારા ટાઈમમાં પટેલ નગર હશે ને બે દાયકાથી વધારે ટાઈમમાં એક પટેલ છે ને તમારો ત્યાંનો પ્રેસિડેન્ટ હશે। અને શું કરશે ક્યાં શું કહેશે બોલે એ હાલો। सो ये दिन भी दूर नहीं है। तो यहाँ पे है, मैं चाहूंगा कि आप अपने व्यूज शेयर करें, आप करना क्या चाहते हो, आपके फ्यूचर गोल क्या है। लाइक जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। To become entrepreneur, Chetan Patel. Yes, others can use the chat box and answer it. Mano Patel out of India. ओके, Pusha गवर्नमेंट business. जॉब। बाकी सब लोग ओपन है, जो अपॉर्चुनिटी मिले हम करेंगे। ओके, यस, હવે આયા રિપ્લાયસ બધા લોકો એક્ટિવેટ થયા। वो ઠંડી પેલા आदत હાથ नहीं કામ ના होती। કરે ને, ગરમ કરતા વાર લાગે। गवर्नमेंट जॉब निधि ठाकुर, सुजन ओके, ठाकर, फ्यूचर फैमिली स्टडीज है बिजनेस, देवाशी, जॉब, गवर्नमेंट जॉब। फैमिली बिजनेस, बिजनेस, स्टडी फर्दर, ओपी, शंकर पटेल, स्टडी फर्दर। ग्लैड टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीज। बाकी लोगों ने तो सीधा जॉब ही बिजनेस ही लिख दिया है, कंटाल गए हैं पढ़ाई से। गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, जॉब, mixed reviews. Everybody has a different taste. Okay, जीत दलवाड़ी, यूपीएससी, गुड। પાપાનું બિઝનેસ કોનું છે? કૃતિ પટેલ। जीत दलवाड़ी यूपीएससी करवी तो खोटा स्टेट में जन्मी गया हो તમે। but I hope હવે ગુજરાતીઓ પણ આગળ આવી રહ્યા છે। so we are going to like last year CDSE ની એમાંથી પ્યોર ગુજરાતી they have cracked the CDSE જે combined defense service examination છે અને એમાંથી બે જણ તમારા બરોડાથી હતા। એક બરોડાની આગળ અહીં સાવલીનો છે છોકરો and there was somebody from Baroda. so that Baroda has started that also એમ કહી શકાય આપણે કે લાઈક એક્ઝામ એક સાથે ક્લિક કરવી, સિંગલ જતા હતા પણ લાઈક 3-4 લોકો સાથે આયા। ઇટ ઇઝ ગુડ। सो अभी अभी हम लोग जो बात करने जाने वाले हैं, हम ज्वाइन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहेंगे, हम जॉब करना चाहेंगे, हम फैमिली बिजनेस से करना चाहेंगे। अभी आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, सिचुएशन समझनी पड़ेगी। अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं क्या चेंज आए हैं पिछले 10 साल में, क्या 10 साल पहले आप में से किसी ने सोचा था कि आप अपने घर पे सब्जी ऑनलाइन मंगा सकते हो? हाँ, ना ना, ओके, फॉरगेट अबाउट सब्जी मंगाना। सर सब्जी मंगाना दूर की बात, हम तो रेडीमेड खाना मंगा लेते हैं जोमेटो स्विगी में। चेंज आया बिजनेस में, ई कॉमर्स की तरफ आगे बढ़ा। देखने जाओ तो वहां पे है, कभी इवन हमने भी जैसे ये कंडीशन आई कि हमने सोचा नहीं था वर्क फ्रॉम होम करेंगे लाइफ में। हमारा तो वो कॉर्पोरेट में था कि बस सूट वूट डाला, बैग दिया, मस्त कार लिया, भगाते हुए 50 किलोमीटर दूर अपना ऑफिस था, वहां पे बैठ के आई वॉज वर्किंग विद द केडिला फार्मा। थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम परेश जोशी है और मैं बड़ा बिजनेस में सीनियर ट्रेनिंग मैनेजर हूं और गुजरात के अलावा काफी स्टेट्स को मैं देख रहा हूं और अभी मैं नेशनल लेवल की सडन ट्रेनिंग अब करने वाला हूं।
मेरा टोटल 16 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने मेजोरिटी समय फार्मा में बिताया हुआ। इसके अलावा मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लस इंश्योरेंस में भी अपना ट्रेनिंग में काम किया हुआ है। और अभी मैं अहमदाबाद बेस्ड हूँ और मैं यहाँ से ही पूरा गुजरात एंड अदर स्टेट्स ऑपरेट कर रहा हूँ। सो हमने कभी भी ये दिमाग में नहीं सोचा था कि ऐसी कोई लाइफस्टाइल अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, न्यू नॉर्म्स अलग हो जाएंगे। और ये ऐसा नहीं होगा कि सडनली अब जैसे सर ने बोला अप्रैल के बाद तो हो जाएगा। देर आर सर्टन थिंग्स विच इज गोइंग टू बी चेंज फॉर लाइफ लॉन्ग। यानी सर्टन ऑफिस होगी, वो बोलेंगे भाई तुम घर से ही ऑपरेट करो, हमारा खर्चा कम हो रहा है। और वो वही किफायती तरीके हैं। आप नए नए तरीके लोग सीखेंगे कि भाई किस तरह से काम निकलवा जाए, किस तरह से किया जाए। बट सवाल ये है कि एम आई रेडी फॉर दैट? क्या मैं अपनी आने वाली जॉब के लिए, क्या मैंने ऐसी तैयारी की है कि मैं कैंपस आया मैं तुरंत सिलेक्ट हो जाऊं? कॉन्फिडेंट होना अपने आप में अलग बात होती है, और महत्वाकांक्षा होनी अलग बात होती है, और ख्याली पुलाव पकाना अलग बात हो जाती है। जहां पे बात कर रहे हैं कि कैंपस में मैं ऐसा क्या होगा जहां पे लोग मेरे पास आए, या मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जाऊं और तुरंत ही मेरे को एक 30,000, 40,000, 50,000 का जॉब मिल जाए, और वो भी मेरे को एक ऐसा हो कि जो ग्रोइंग फील्ड में हो। तो ऐसी मैं क्या चीजें करूं? गवर्नमेंट जॉब ख्वाहिश सबकी रहती है, बट कैटेगरी कितने लोग कोमा में हम लोग क्लियर कर पाते हैं? और उसके लिए तैयारी ग्रेजुएशन के टाइम पे नहीं होती, वो 7th और 8th स्टैंडर्ड से आपका शुरू करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे ये शादी शुरू होती है। फैमिली बिजनेस की अगर बात कर रहे हैं, काफी लोगों के फैमिली बिजनेस है, तो मैं फैमिली बिजनेस को, या आप अगर खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वहां पे भी मैं सवाल पूछूंगा, क्या आप जो तरीके से आपके फोर फादर ने जो बिजनेस किया है वही तरीके से करोगे तो कुछ अलग कमाओगे कि उतना ही कमाओगे? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। जो फैमिली बिजनेस वाले हैं, अगर आपने अपने ही जो आपके फोर फादर से पेरेंट्स हैं, उनका जो तरीका इस्तेमाल किया है, जो अपने दादा परदादा जिन्होंने जो तरीके से बिजनेस किया है वही तरीका अपनाया, तो क्या बिजनेस में कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा? यस या नो? नो। नंदिनी उपाध्याय जी, थैंक यू वेरी मच। शिवम जी, नो। तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं समय के साथ नहीं बदलता हूं तो समय जल्दी से बदलता है, और ये कंडीशन आ जाती है जहां पे आपको अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग इसीलिए आज बात करने वाले हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट इज इंट्राप्रेन्योर के वहां पे हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो से शुरू करूंगा, जो बिंद्रा सर का एक वीडियो है, जिस चीज के लिए हम बात करेंगे, जो आपको आने वाले टाइम पे सक्षम बनाने वाला है। तो पहले थोड़ा सा वो वीडियो देख लेते हैं, और फिर आगे हम लोग इस पे बात करेंगे, और क्विकली ये पूरा प्रेजेंटेशन हम ग्रो थ्रू करेंगे। सो मेरे को कोई बता सकता है कि आपको मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है? Yes. सर, डिफेक्ट लाइफ करंट एजुकेशन सिस्टम, उसके अंदर इतना तो इंप्रूवमेंट सुनाई भी दे रहा है? सुनाई भी दे रहे हैं। ओके। नहीं आया। 1984 में एजुकेशन पॉलिसी आई और अभी तक वैसे ही चल रही है। रिजल्ट क्या है? स्टैग्नेंट सिलेबस, लैक ऑफ काउंसलिंग, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो इंडस्ट्री डिमांड, इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी, वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है, वेल फॉर्म्ड माइंड होना चाहिए। बात बड़ी सिंपल है। एमबीए के बजाय हमने भी एक कोर्स लॉन्च किया। मैं आज आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कैसे मैंने अपने जीवन में इस रिचुअलिस्टिक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करी कि मैं कैसे अफोर्डेबल कर सकता हूं। पहले मैं कॉर्पोरेट्स के लिए काम करता था, आज उसके लिए काम कर रहा हूं जिसके लिए कोई काम नहीं करता। आज मैं उस पर फोकस करना चाहता हूं जिस पर कोई फोकस नहीं करता। एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? एनी टाइम एनीवेयर। और फिर हमने ऐसा मॉडल बनाया कि कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत भी ना हो, वीडियो, वॉइस, वर्नाक्युलर सब जगह पहुंच सके। मुद्दा क्या है? रोट लर्निंग, रट्टा रोट लर्निंग, राइट लर्निंग नहीं दे रहे हैं, थ्योरी शीट दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी शीट नहीं दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक अप्रोच है, इंडस्ट्रियल अप्रोच नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या पढ़ाएंगे? टेबल ऑफ कंटेंट नहीं, टेबल ऑफ प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम तो जाके बाजार के अंदर सॉल्व करेगा। पढ़ाने का सिस्टम बदलना है। मैं भी आज इसी पे फोकस कर रहा हूं। हमारे यहाँ प्रोफेसर हम उसको नहीं रखते जिसकी 30,000 रुपए महीना तनख्वाह हो। हम प्रोफेसर उसको रखते हैं जो 30,000 करोड़ का नेटवर्थ रखता हो। यानी कि इंडस्ट्रियल लर्निंग, इंडस्ट्री इंटरैक्शन। नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है? वो पार्ट ऑफ कोर्स है, और इंडस्ट्री इंटरैक्शन हमारे लिए होल ऑफ कोर्स है। यानी कि केवल इंडस्ट्री इंटरैक्शन ही रखते हैं हम लोग, पार्ट ऑफ कोर्स नहीं कि वैसे तो भाई थियोरेटिकल पढ़ाई करा दो, थोड़ा पार्ट ऑफ कोर्स, ना ना ना, होल ऑफ कोर्स, पूरा का पूरा लर्निंग इंडस्ट्री सिखाए आपको। लोग सबके सब फोकस करते हैं कॉलेजेस टॉप ऑफ द पिरामिड, सबसे ज्यादा प्रीमियम लोगों को माल बेचो। हमने क्या फोकस किया? मिडिल ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ द पिरामिड। हार्वर्ड कह रहा है 80% केस स्टडी, स्टैनफोर्ड कह रहा है 40% केस स्टडी,
वॉटन को देखो, 40% केस स्टडी, स्टूडेंट इंडिया के अंदर समर इंटर्नशिप करते नहीं, केस स्टडी पर काम करते नहीं, फेक सारी की सारी सबमिट करके आ जाते हैं रिपोर्ट्स। कैसी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप अपने कोर्सेज के द्वारा, यही हमारा मॉडल है। देखिए पता है क्या, जब एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता करते हैं, मैं इसका थोड़ा बताऊं आपको ये कैसे बनाया हमने। देखा कस्टमर की प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके पास फंड नहीं है, वो कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी इन्वेंटरी नहीं संभाल पाता, लो मार्जिन है नहीं बिजनेस में, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जो माल बना रहा है महंगा पड़ रहा है और मार्केट में माल सही रेट पे बिकता नहीं है, लो मार्जिन हाई कॉस्ट। उसको समझ में नहीं आता कि मैं अपनी इक्विटी डाइल्यूट करूं कि कर्जा लेकर के पैसा आऊं। मेरा कस्टमर आ तो गया है लेकिन अब कोई और ले गया, उसको रिपीट कैसे करूं। मैं ब्रांडिंग अपनी बनाना चाहता हूं लेकिन एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं है। मैं स्टार्टअप को बढ़ाना चाहता हूं, उसकी मेरे को स्टेप्स नहीं मालूम है। मुझे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बड़ा करना है, मुझे अगर मल्टीपल बिजनेस खोलने हैं तो मैं कैसे करूंगा। मैं स्टेबल इनकम, सस्टेनेबल इनकम लाने के स्टेप्स क्या है, पैसिव इनकम के स्टेप्स क्या है। एम्प्लॉय आता है, ज्वाइन करता है, सीखता है, सीखने के बाद या तो वो खुद कंपटीशन बन जाता है या दूसरे कॉम्पिटिटर उसको तोड़ के ले जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस टीम समझ में नहीं आ रही कैसे होगी, नए कस्टमर का फुटफॉल कैसे बढ़ाऊं। ये कुछ प्रश्न हैं लोगों के कि भाई लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग कैसे बनाऊं। मेरा छोटा बिजनेस है, मैं टेक्नोलॉजी कैसे लाऊं, पैसा भी नहीं है मेरे पास में। बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता हूं क्या, मैं गल्ले पे ना बैठूं, बिजनेस अपने आप चल जाए। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं कैसे समझूं। हमने ये सारी लोगों की प्रॉब्लम्स इकट्ठी करी और उसके बाद एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में डाला आरसीआई, रिचुअलिस्टिक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने बना दिया कि प्रोफेसर लाने कैसे हैं। प्रोफेसर लाने के लिए पहले स्ट्रैटेजिक अलायंस की हमारी टीम है, वो सब लोग जितने भी हमारे प्रोफेसर हैं उसके पहले सैंपल वीडियोस बनाते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद उनका स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। स्क्रीन टेस्ट के बाद में इंटरनल पैनल उसको अप्रूव करता है कि भैया ये ठीक है भी कि नहीं है, ये प्रोफेसर चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके बाद उस प्रोफेसर को पहले ट्रेन करते हैं कि तू कैसे ट्रेनिंग करेगा। बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग मॉडल क्या है, हमारा 12 स्टेप का ट्रेनिंग फॉर्मेट है, उसमें हम प्रोफेसर को ट्रेन करते हैं। उसके बाद उसका फाइनली वीडियो शूट होता है, उसके साथ कंटेंट बनाते हैं। वीडियो शूट में क्वालिटी अश्योरेंस टीम बैठती है, क्यूए टीम, वो क्या करती है कि क्वालिटी शुरू से ही अच्छी जाए, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन टीम, वो क्यूसी टीम है। पहले क्यूए टीम थी, अब क्यूसी टीम है, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टीम। के बाद में भी कोई गलती आ जाए तो उसको वहीं रोक दे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। पहले क्वालिटी अश्योरेंस, गलती जाने नहीं चाहिए, फिर क्वालिटी कंट्रोल आ भी गई तो कैसे ठीक कर दें। तो दो तरह की टीम हमने बना दी, इससे चीजें इंप्रूव होती है। मेरी बात समझिए, रिचुअलिस्टिक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। हम पहले दिन में परफेक्ट थोड़ी थे, आज भी परफेक्ट नहीं है। आरसीआई, अब मैं इतनी दूर आया हूं यहां रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। मुद्दा क्या है, कंटेंट बनाते कैसे हैं, क्यों हमारा कंटेंट, इससे हमारा चैनल वर्ल्ड में नंबर 1 है, क्यों हमारे बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हजारों लोग आकर के सीखते हैं, क्योंकि हमने ग्राउंड अप स्ट्रेटजी बनाई। ग्राउंड अप, जमीन से लेकर के आते हैं। हम कंटेंट गूगल से नहीं लेते, हम कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम कंपटीशन को तो कभी देखते नहीं। कंपटीशन की आदत है हमको देखना, हमारी तरह आकर के कंपटीशन बहुत प्रयास करता है, लेकिन कितना पीछे लोग रह गए हैं हमारे जितने कॉम्पिटिटर्स हैं। हम करते कैसे हैं, हमारा कंटेंट बनता कहां से है। कंज्यूमर हमारे रिसर्चर है, हमारी रिसर्च टीम कौन है, कंज्यूमर ही बताता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हम सोल्यूशन क्रिएट करने पे लग जाते हैं। मुद्दा बड़ा सिंपल है, इंपैक्टफुल वीडियो क्रिएशन प्रोसेस को अपना लो। इसको बोलते हैं एनएनबी पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर, एनएनबी नेक्स्ट न्यू बेटर। आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मेरा है एनएनबी पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। रिचुअलिस्टिक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, रुकना नहीं है, रुकना पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। वन मोर टाइम, कम ऑन, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अपने लोगों को ट्रेन करते हैं कि भाई हुक स्टेटमेंट से शुरू करो वीडियो। आप जो हमारा ईए के वीडियो देखते हैं ना, शुरुआत हुक स्टेटमेंट से होती है। उसके बाद हम डेटा जरूर देते हैं ताकि कस्टमर को बात समझ में आए। उसके बाद उसको स्टोरीज देते हैं ताकि उसका इमोशन भी चल जाए। उसके बाद उसको फोकस सेंट्रल मैसेज देते हैं। ये हमारे कुछ फॉर्मेट्स हैं कैसे वीडियो बनाते हैं हम लोग। सीक्वेंशियल कंटेंट थीम रहती है, हर वीडियो किसी बर्निंग प्रॉब्लम का आंसर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उसका वर्बल विजुअल वोकल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, समराइज कर पा रहे हैं कि नहीं, मैसिव एक्शन प्लान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, रैशनल माइंड को उसको एंगेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगली प्रॉब्लम क्या आई, लोगों ने कहा कि भाई आपने पैसे तो बहुत कम कर दिए, लीडरशिप फनल 1,28,000 रुपए का था, हमने वो लीडरशिप फनल एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में फ्री दे दिया। अभी वो कहते हैं कि भाई 2 साल के पैसे 35-36 हजार रुपए लग जाते हैं, तो हमने क्या कर दिया, रिचुअलिस्टिक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक और ईएमआई फैसिलिटी लाके दे दी, बीबीपीएल क्रेडिट पॉलिसी ला दी, जिसमें 0% इंटरेस्ट पे आप हमारा कोर्स आके खरीद लेते हैं। बहुत सस्ता पड़ने लग जाता है। लोगों ने अभी भी कई तरह की प्रॉब्लम बताई, एनएनबी पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर। लोग कहते हैं कि अपने कंटेंट को रिवाइज कैसे करूं, तो हमने 10 सेकंड बैकवर्ड फॉरवर्ड का मॉडल डाल दिया। देखा आपने यूट्यूब में भी होता ना, वीडियो को आगे पीछे ऐसा ऐसा करके आप देख सकते हो, उसे डबल क्लिक कर सकते हो, 10 सेकंड से आप आगे पीछे जा सकते हो। ऐसे ही लोगों ने कहा कि भाई सीधा मोबाइल पर नहीं देख सकते, तो हमने लैंडस्केप करके दे दिया ताकि उसमें पूरा स्क्रीन देख सके। फिर लोगों ने बोला कि मैं अगर रिवीजन के लिए मैं वीडियो को वापस आके देखना चाहता हूं, बीच में मैं रुक गया, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं, 0 सेकंड से नहीं देखना है, जहां पे रुके वहीं से वीडियो वापस शुरू हो जाएगा। अगर आपने 9 मिनट 25 सेकंड तक देख लिया तो 9 मिनट 25 सेकंड से शुरू होगा, 0 से आकर के आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा।
कई बार लोग कहते हैं मुझे रिवीजन करना है, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हमने कहा भाई रिवीजन करना है, तुम्हारा टाइम ज्यादा लगता है तो तुम 1.25x स्पीड पे देख लो, 1.5x स्पीड पे देख लो, 1.75x स्पीड पे देख लो। कई लोग कहते हैं भाई इंटरनेट ही नहीं है, इंटरनेट में 1 GB डेटा मेरा ऐसे ही सारा कंज्यूम हो जाता, 3-4 वीडियो देख करके। कोई बात नहीं, तुम 270 पिक्सल पे देख लो, 480 पिक्सल पे देख लो, तुम 1080 पे देखने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद में वो उसी पे ही फॉर्मेट पे सेव हो जाएगा, आपके वाले फॉर्मेट पे सेव हो जाएगा, आपके वाले फॉर्मेट पे चलेगा। अगर आपने 270 पे देख लिया तो आपका 70% डेटा कम कंज्यूम होगा, इससे आपको फायदा होगा। देखिए आपको आपका जो क्वालिटी सिलेक्शन है ना, वो आपका ऐप अपने आप याद रख लेगा, उससे आपको बार बार उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कई बार लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं जानना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आया, तो आप हमारे को एक्सीलेंट रेटिंग एवरी वीडियो का, ईच वीडियो का दे सकते हैं। आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आया, आप वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। हमने इसके अलावा लोग कहते हैं कि भाई मुझे मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से कंटेंट चाहिए, तो हमने फिल्टर डाल दिया उसके अंदर, फिल्टर के हिसाब से खाली ये वाले वीडियोस देख लो। हमने सर्च बार डाल दिया ताकि आप सर्च को कर सकते हो। फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स कहते हैं लेकिन अगर सर्टिफिकेशन मिला नहीं मिला 2 साल के बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का, तो क्या होगा भाई, एग्जाम का क्या सिस्टम है? तो हमने पहले रीडिंग मटेरियल बनाया, टेस्ट वीडियो के बाद में रीडिंग मटेरियल के बाद आपको एग्जाम देना, छोटा सा असेसमेंट, उसके बाद आपको अगर सारे के सारे आपने पास कर लिए तो कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और हुआ क्या, आज इसका फायदा हुआ कि देश की टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस ये बात समझ गए और वो हमारे सर्टिफिकेशन के साथ हमारे साथ पार्टनरशिप करते हैं। आज वो अपने कॉलेज के अंदर हमारे सर्टिफिकेट देते हैं। जीएलए यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी, केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जेनेसिस बिजनेस स्कूल, कलिंगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कितने सारे हैं ये, आईसीएस, एसपी फाइनेंस एकेडमी, गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे हैं। आप भी अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से हैं, आप गगन भुटानी का नंबर जो आ रहा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, देश की यूनिवर्सिटी या पार्टनरशिप करने सो यहाँ तक ही मेरे को ये वीडियो दिखाना था। पूरा वीडियो के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे शेयर कर सकते हो कि क्या है ये प्रोग्राम और कैसे काम में आएगा और मेरे को क्यों करना चाहिए इसके लिए। सो मैंने थोड़ा सा अप्रोच अलग लिया, मैं चलो पहले बिंद्रा सर से शुरुआत करते हैं। वो हमारे बड़ा बिजनेस के गौमुख माने जाते हैं, जहाँ से ज्ञान की गंगा वहां से निकलती है। सो वहां पे आपको एक आइडिया क्लियर हो गया। और हमारे साथ में अभी करीबन 11 से 12 यूनिवर्सिटीज हो चुकी है और करीबन 16 यूनिवर्सिटीज हमारे साथ में पाइपलाइन में चल रही, जो टाई अप करेगी यही सारे प्रोग्राम के लिए। और क्या है, क्यों मेरे को करना चाहिए, क्यों मेरे को अपने आप को डेवलप करना चाहिए, मेरे को करिकुलम से हटके क्यों काम करना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा तो आपका समय मैं बर्बाद ना करूं, और साथ में हम लोग बातचीत भी करते रहें ये करके। तो आप सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? Yes, sir. We're able to see. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अभिषेक जी, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए। तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे बड़ा बिजनेस के बारे में सारे लोग जानते हैं। आई एम श्योर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोई ना कोई एक वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, और जहाँ पे ऐसा शायद ही कोई होगा कि जो उसको नहीं जानते। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपके लिए एक ही चीज बोलूंगा, आपने शायद कोई एडवर्टाइजमेंट देखी हो, अरे ये पीएसपीओ नहीं जानता है, ऐसा करके एक ऐड आया था। तो आपको तुरंत का तुरंत अभी के अभी जाके ये सेशन खत्म होने के बाद बड़ा बिजनेस सर्च मारना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है उनको सर्च मारिए। और अगर आपने इनको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, ये करके समझने की जरूरत है। ही इज लाइक 100 से ज्यादा जिनको अभी तक अवार्ड मिल चुके हैं, मोटिवेशनल गुरु माने जाते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के गुरु माने जाते हैं, जो एशिया में इनफैक्ट गेम चेंजर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड ये लास्ट ईयर हमारे प्राप्त कर चुके हैं। और ये अपने आप में एक अलग ही पर्सनालिटी है। 1500 से ज्यादा कंपनीज के अंदर में इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट किया हुआ है। 113 कंट्री में इनके फॉलोवर हैं। यू वॉन्ट बिलीव, हमारे पास कस्टमर पाकिस्तान से है। तो जो पहली बार मेरे को पहला कॉल आया था पाकिस्तान से, लाइक आई वाज टॉकिंग टू अ कस्टमर, तो दैट गाय वाज फ्रॉम रावलपिंडी, और वहां से बात चल रही थी। और ही वाज सेइंग सब हम बड़ा बिजनेस का डॉक्टर बिंद्रा साहब का फॉलो करते ही करते हैं। और मेरे को बहुत सरप्राइज लगा, बहुत सरप्राइज लगा। मैंने पूछा उनका सबसे फेवरेट वीडियो कौन सा है? सर वो आपका बुक है ना, वो आपका बुक है ना, वो गीता वाला सर बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं लाइक। सो आई वाज इंस्पायर्ड, क्यों मैं कहूँ, मैं हम सोचते हैं कि यार ये एक टेररिस्ट कंट्री है, ये बड़ा बिजनेस का कोर्स लेके क्या टेररिस्ट डेवलप करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, लाइक थॉट आ रहा था। बट लाइक वी डू अंडरस्टैंड कि वहां पे भी इंसान है और वो भी कुछ अच्छी चीज चाहते हैं, अच्छी चीज हर आदमी अप्रिशिएट करता है। सो बड़ा बिजनेस है जो इनिशिएटिव डॉक्टर विवेक बिंद्रा का,
और 2019 से इसको किया गया। उससे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ग्लोबल एक्ट, और 2019 से हम लोगों ने इसकी स्थापना किया है। आज 2 साल होने आए हैं, और यहाँ पे हम अक्रॉस इंडिया में करीबन 100 से ज्यादा हमारी फ्रेंचाइजीज है, और करीबन 10,000 फील्ड फोर्स के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। इनफैक्ट कोरोना के अंदर में वी आर ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु वाज ग्रोइंग, यानी हमने घर पे बैठ के बिजनेस कैसे करना है ये पूरे इंडिया को सिखाया था। और जब इवन मैंने जनवरी में बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, 20 जनवरी 2020 को जब ज्वाइन किया था, तब गुजरात में 10-12 लाख रुपए का सेल हुआ करता था यही सारी चीजों का, और होते होते 1.25 करोड़ तक का भी पहुंचा। सो वो भी एक सरप्राइज था कि लॉकडाउन में बैठ के कैसे काम हो सकता है, ये हमको सीखने को मिला। तो यहाँ पे मैं एक क्वाड्रेंट शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग अगर जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं और थोड़ा आगे पीछे कोई बुक्स पढ़ते होंगे, तो रॉबर्ट कियोस्की नाम के एक ऑथर हैं, जबरदस्त ऑथर है। बुक पढ़ना, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, हमारे जो अभी प्रेसिडेंट अभी जो निकले, अभी ये हुए हैं, चेंज हुए हैं, उनके साथ में भी मिलके उन्होंने एक बुक लिखी थी, वाई वी वॉन्ट यू टू बी रिच, ऐसा करके एक बुक लिखी थी, वो भी जबरदस्त थी। तो वो बोलते हैं कि लीगल इनकम करने वाले लोग 4 किस्म के होते हैं। एक होता है वर्क एम्प्लॉय होता है, दूसरा बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बोलते हैं बिजनेस ओनर या जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, एंड फोर्थ आता है इन्वेस्टर। यहाँ पे है, अगर वर्ल्ड को पॉपुलेशन को 2 टुकड़ों में बांटा जाए, तो आपके राइट हैंड साइड में जहां पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, वहां पे 95% लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है, सिर्फ 5% वेल्थ है। जबकि आपके राइट हैंड साइड में जहां पे बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है, जहां पे सिर्फ 5% पॉपुलेशन है, वहां पे 95% वेल्थ उनके हाथ में है। जरा चेक करना था, आजू बाजू में देखो, अपने ग्रुप में देखो कि किसी का सरनेम टाटा या अदानी या गोदरेज तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो फर्क बनाती है लोगों के अंदर में कि क्यों ऐसा हो रहा है। और हर आदमी क्या शुरू करेगा, सबसे पहला वो सोचेगा कि मैं कुछ एक छोटी मोटी जॉब से शुरू करूं, अनुभव ले लूं। इनफैक्ट कोई खुद का बिजनेस भी करना चाहते होंगे तो वो भी ऐसा सोच रहे होंगे, यार थोड़ा सा पहले एक्सपीरियंस ले लूं फिर बिजनेस शुरू करता हूं। और रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बढ़िया बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर में, जॉब मजबूरी में शुरू होती है, जॉब मजबूरी में शुरू होती है और जॉब मजबूरी बन के रह जाती है। सो क्या कंडीशन है अभी, जॉब की कंडीशन क्या है भारत के अंदर में, तो आपको जान के खुशी होगी कि ये पेंडेमिक के अंदर में तकरीबन 12 करोड़ लोग को जॉब गई है। होपफुली अच्छी बात यह है कि 2021 के अंदर में ये जल्द से जल्द इसको कंट्रोल किया जाएगा। बट जहां पे एक डेंट लगा हुआ है, जहां पे एक खड्डा हो चुका है, और यहाँ पे ऐसा ऐसा ये अभी कंडीशन में चल रहा है कि अगर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वही जॉबलेस बैठे हुए हैं, तो जो नए लोग मार्केट में जाएंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी रहेगी। इसलिए गवर्नमेंट भी सोलोप्रेन्योर पे या फ्रीलांसर्स पे फोकस ज्यादा कर रही है, और वहीं से वो इनकम के लिए बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालना मुश्किल है। बट अच्छी बात यह है कि हमारे पास अलग अलग इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री अभी हमारे पास आ रही है वेपनोलॉजी की। अगर आप में से कोई लोग वेपन में इंटरेस्टेड हैं, जो अगर एनसीसी में कुछ लोग हैं और वो वहां पे अपने आप को अपडेट करते हैं, तो आप देखिएगा कि इंडिया स्टार्टअप के तौर पे ढेर सारी वेपन मेकिंग कंपनियां इंडिया में अभी आ चुकी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बी अ कंट्री हु इज गोइंग टू एक्सपोर्ट द वेपन। तो एक वहां पे भी एक फील्ड आपके लिए अलग खुल रहा है। और ऐसा नहीं कि बंदूक बनानी है, बंदूक का बोल्ट भी बना लिया तो करोड़ों रुपए का बिजनेस होने वाला है। सो ये एक आपके लिए एक अच्छी न्यूज यहाँ पे है। नॉर्मली क्या होता है, जहां पे एक एम्प्लॉय होता है वो सोचता है कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करता हूँ छोटा मोटा, वो उसको बिजनेस नहीं बोलते, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, कैसे फर्क पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस टाइकून या एंटरप्रेन्योर के बीच में? तो अगर आपके एब्सेंस में आपका बिजनेस नहीं चल सकता, मींस यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, सिंपल डेफिनेशन। अगर आपकी एब्सेंस में अगर आपका बिजनेस नहीं चल सकता तो यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी अगर आपके इवन जिन लोगों का फैमिली बिजनेस है, जिनका अरे हमारा तो 10 करोड़ का बिजनेस है, ये है, पर वो 10 करोड़ का बिजनेस आप छोड़ के 1 महीना के लिए घूमने नहीं जा सकते हो, या किसी को आपको विश्वास में आदमी जो बैठा के वहां पे सेट नहीं हो रहा और वहां से भी आपको फोन करना पड़ रहा है, सो यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आप बिजनेसमैन नहीं हो। सो व्हाट इट टेक्स टू बी अ एंटरप्रेन्योर। जो बड़े बिजनेसमैन करते क्या है, तो आप देखिए ये जो बीच की जो रेड लाइन जा रही है, जो एस से बी क्वाड्रेंट की तरफ जा रही है, ये है जो सबसे बड़ा फर्क खड़ा करती है। ये है जो सबसे बड़ा फर्क करती है, और ये होता है सोच का दायरा। सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक अगर दूध वाला है, वो दूध का पैसा कैसे बनाने की कोशिश करेगा, दूध में थोड़ा पानी डालेगा, या क्या करेगा,
बाहरी इश्यू है ऐसे टाइम के अंदर में जैसे दंगे हो गए या कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे ये लॉकडाउन था, तो वो एमआरपी से भी ज्यादा में बेचने की कोशिश करेगा, वो चीनी चोरी करेगा, उतना से पैसे कमाने की कोशिश करेगा। बट एक बिजनेसमैन होगा, वो क्या काम करेगा, यही अपॉर्चुनिटी को, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो सिस्टम डेवलप करेगा, बस ऐसा किया जाए कि जहां पे हर आदमी को अपने टाइम पे इस तरह से पैसा और क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम ना रहे, पैसा भी आराम से दे पाए और सर्विसेज का उपयोग कर पाए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। आई रिमेम्बर, मेरे को जब भी एयरपोर्ट जाना होता था तो सोसाइटी के बाहर आता था, फिर भाई को रिक्वेस्ट करता था भाई अंदर आ, तो 30 रुपया लेके सोसाइटी के अंदर आता था और फिर वहां से निगोशिएट करके एयरपोर्ट जाने के लिए तो 200-250 रुपया वो हमेशा लूटता था, जबकि एक्चुअल किराया करीबन 120-130 रुपया हुआ करता था। सेम रेलवे स्टेशन के लिए होता था। पर जब ओला और उबर आ गया तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सट वहां पे करके डाला। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि वो ये हो सकता है, अरे सर तो इसमें तो रिक्शा वालों को प्रॉब्लम आ गया। नहीं, कोई भी रिक्शा वालों का धंधा बंद नहीं हुआ है, उल्टा ट्रैवल जो है वो एरा बढ़ गया है, लोग शिफ्टिंग आने शुरू हो गए हैं। तो वो आया कि वहां पे अगर मार्केट में जो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का आपने बिजनेस बनाया है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलते हो, और अगर वही का वही बिजनेस करते हो तो आप सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड हो। जैसे मैं अभी सोचता हूँ कि भाई चलो एक मोबाइल का धंधा शुरू कर देते हैं, तो मैं मोबाइल की शॉप खोल देता हूँ, तो मैं रेड ओशन थ्योरी में काम कर रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनने वाला हूँ। बट मैं मोबाइल के लिए कुछ अलग सा ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन करता हूँ जिस एप्लीकेशन से लोगों को फायदा हो जाए, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। एक जो है कि स्केलेबल बिजनेस में होता है जहां पे बिजनेस वो जबरदस्त स्केल कर सकता है, और दूसरा होता है कंसर्मेंट में ही बिजनेस करते रहता है। तो ये क्या फर्क रह जाता है, क्यों क्यों यहाँ से मेजोरिटी लोग इस तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। ये लोग काफी लोग होते हैं, जैसे आपके कोई दोस्त या रिलेटिव होंगे, आप उनको ध्यान से देखिएगा कि जो जॉब कर रहे थे, जॉब करते हुए उन्होंने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में से ये लोग वापस एम्प्लॉय बन गए, वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाए। भले वो कोरोना हो, कोई भी कंडीशन हो, कहीं से भी कोई दिक्कत आई, उनका बैकअप नहीं है और थक हार के वो वापस अपनी जॉब में वापस चले गए। सो यहाँ पे फर्क आ जाता है, जो उनका विचारों की क्षमता है। बिजनेस सर बोलते हैं दिमाग का ढक्कन अगर टाइट है तो बिजनेस में हमेशा फाइट है। तो ये कंडीशन पे आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपके सोच के तरीके चेंज करने पड़ेंगे। और अभी अगर मार्केट की अगर बात करते हैं, जहां पे हम बिजनेस की बात करें कि बिजनेस के क्या हाल है। सो एक बिजनेस खाली नॉर्मल क्या बोलते हैं कि सेल करने से शुरू से नहीं हो जाता है। उसको जो बिजनेस करना है तो आपको सेल करना सीखना पड़ेगा, मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, फिनांस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। फिनांस में भी जब बात कर रहा हूँ कि भाई वर्किंग कैपिटल कैसे हाथ में रखें, उधारी कितने की रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मार्केट में फंसा हुआ पैसा है उसको कैसे रोटेट किया जाए, कैसे जो अपने आपके जो पैसे हैं उनसे पैसा खींचा जाए, सरप्लस है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स आपके एम्प्लॉय है कि कैसी कॉस्ट में हायर किया जाए, कैसे उनको डेवलप किया जाए और वो कितना लंबे समय तक हमारे काम कर पाए, ऐसा एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करें। लीगल एस्पेक्ट, क्या आप बिजनेस में करते करते ऐसी कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हो जिससे आने वाले टाइम के अंदर में आपको मुसीबतें आ सके। मैं एक छोटा सा मेरे घर का ही एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। मेरे अंकल हैं जिन्होंने सीडी का बिजनेस शुरू किया था, आज से करीबन 10-12 साल पहले की बात है, और सीडी वो रेंट पे दे रहे थे। अभी सीडी रेंट पे देना गुनाह नहीं है, ढेर सारे लोग कर रहे हैं, बट आप एक्चुअली जो सीडी है वहां पे एज पर लॉ आप उनको बेच सकते हो, आप उनको रेंट पे नहीं दे सकते हो। जो ओरिजिनल जो सीडी होती है शिमारू की, टी सीरीज की, ये सारी जो, और वो ओरिजिनल सीडी दे रहे थे, जबकि मार्केट के अंदर में उस टाइम पे ये सारी पायरेट सेट्स ये सब चल रही थी। बट नहीं, उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम बढ़िया वाला करेंगे, कॉर्पोरेट वाला काम करेंगे। तो थोड़ा सा अच्छा खासा दुकान खरीदा, ये करके सब सेट करके किया, और करीबन 12 या 15 दिन के बाद पुलिस की रेड पड़ी, पुलिस ने सारी सीडी जब्त कर ली। मेरे एक छोटे चाचा थे वहां पे बैठे, तो उनको भी पुलिस वालों ने बिठा दिया वहां पे करके, और फिर वहां पे बात आई। तो तब पता चला कि ये हम लोग अनजाने में एक लॉ ब्रेक कर रहे हैं जो हमको खुद को नहीं मालूम था। तब पता चला कि रोड साइड में ठेला लगा के आप सीडी, पायरेटेड सीडी बेचोगे और थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे दोगे तो चलेगा, पर आप लीगली इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो ये वहां पे दिक्कत आनी शुरू हो गई। ऐसी ढेर सारी चीजें होती है लाइफ के अंदर में जो हमको मालूम नहीं होती। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा आज का दौर है यहाँ पे करके। हमने आज से अगर मैं जब क्लासेस में जाता था, ट्यूशन क्लास में जाता था, अहमदाबाद में था, तो मेरे को कभी मैं अंदाजा नहीं लगा सकता ऐसे हम लोग ऑनलाइन जाके पढ़ने वाले हैं कभी, या मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। सो ये पूरा चेंज हो गया, और जिन्होंने ये नहीं सीखा, जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, वो खत्म हो गए।
वो खत्म हो गए वहां पे करके, और जिन्होंने एडॉप्ट किया वो और आगे गए, और जो इसका इस्तेमाल करेगा आने वाले टाइम के अंदर में अपने एप्लीकेशन बेस पे ट्रेनिंग पे ले आएगा तो और आगे जाने वाला है। यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग। क्या आज का कंसेप्ट है वो जबरदस्त हो गया है। आज का कस्टमर आपका न्यूज़पेपर में नहीं होता है, आपका कस्टमर रोड साइड में बिल नहीं पढ़ रहा होता है, बोर्डिंग्स नहीं पढ़ रहा होता है, आपका कस्टमर टीवी पे नहीं होता, आपका कस्टमर होता है मोबाइल पे। तो आप मोबाइल पे कैसे पहुंचोगे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप या टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हुए उन तक कैसे पहुंचोगे? ये ढेर सारे ऐसे चीजें हैं जहां पे आप ये कर रहे हो। दूसरी, मैनेजर तो बन जाओगे, लीडरशिप कहाँ से लाओगे? लीडरशिप का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि शिवाजी बनने की ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, दैट इज अ कैरेक्टर। तो आप लीडरशिप की ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो लीडरशिप इज अ कैरेक्टर जो डेवलप करना होता है। बट क्या क्या चीजें होती हैं, क्यों आपको एडमायर करेगा, कब जाके करोगे, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा है प्रोडक्ट एंड सर्विस, जिसका मैंने एग्जांपल दिया कि भाई प्रॉब्लम क्या है और उसका सर्विस कैसे बनाया है, प्रोडक्ट कैसे बनाया है। अगर आप प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में जो प्रॉब्लम है उसके लिए बनाया है तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। जैसे आप स्वेगेटो और जूमी को देखो कि लोगों को बाहर खाने का चस्का है, आने वाले जाने का है, पर अभी क्या हुआ, बहुत इतने बिजी हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो उनको दिक्कतें आती है कि भाई यहाँ से यहाँ पे कैसे गुजरे, टाइम बहुत चला जाता है, घर पे जाएंगे, घर पे जाके वहां पे किस तरह से हम अपने फैमिली को लेंगे, फैमिली को लेकर होटल पे जाएंगे और भीड़ रहेगी, तो भाई इतना टाइम नहीं है। काम करो, घर पे पहुंच रहे हैं, स्वेगेटो स्विगी में ऑर्डर, जोमेटो और उसमें ऑर्डर दे दो और घर पे पहुंच के खाना खा लो, झंझट नहीं पालना है। टिकट बुक करना था यार, थिएटर में पहुंचते पता चला अपनी पसंद की टिकट नहीं मिल रही है, नहीं पहुंच रहा है, तो माई बुक माई शो आ गया। तो ये ढेर सारी चीजें हैं जहां पे लाए। तो ऐसी आप अगर फ्यूचर में कुछ आपका देख रहे हो बिजनेस के अंदर में, तो ऐसी क्या प्रोडक्ट लेके आओगे, क्या सर्विसेज लेके आओगे? और वहां पे है, अगर अगर कोई आदमी बिजनेस शुरू करता है, उसका रिटेल सेगमेंट कैसा है जिसके ऊपर उसका प्रॉफिट है, और उसकी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटेजी कैसे बना रहा है, उसके ऊपर है। अभी आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा हो, कुछ लोग तो हम तो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, ठीक है सर, हम लोग तो, मैं तो चाहूंगा कि मिल जाए आपको, बट चांसेस बहुत ही लाइक, सॉरी मैं नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा, कुछ लोग बोले सर मैं जॉब करना चाहूंगा, बट जॉब आप यही यही सारी चीज में करोगे ना? कोई सेल्स में जाएगा, कोई मार्केटिंग में जाएगा, कोई फिनेंस में जाएगा, कोई ह्यूमन रिसोर्स में जाएगा, कोई एमबीए करके लीगल या एलएलबी करके लीगल में जाएगा, कोई एमबीए करके ह्यूमन रिसोर्स संभाल रहा होगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाई करेगा आगे और वो डिजिटल मार्केटिंग संभालेगा। करने वाले तो आप यहीं पे हो, बट इसका प्रैक्टिकल यूजेस क्या, मार्केट उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है? मैंने जाके डिजिटल मार्केटिंग में सीखा कि दोस्त ये तरीके होते हैं, बट आज मैं फील्ड के अंदर में वहां पे उसके एप्लीकेशन क्या है। आई एम श्योर आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हो, डेबिट क्रेडिट ये सारा जमा उधार सब पढ़ा, पर एक्चुअल प्रैक्टिस मार्केट में जब जाते हो तब वहां पे कंपनियां क्या प्रैक्टिस करती है, कैसे टैक्सेशन में कट ऑफ करती है, किस तरह से पैसा घुमाती है, वो सारी चीज आप जब जॉब में अनुभव करना शुरू करते हो तब जाके मिलता है। तो वहां पे यही सारी चीजों के लिए आता है। और जब आप कोई जॉब में और बिजनेस में जाते हो तो वहां पे दिक्कत आती है कि हम लोग सिर्फ कुछ चीजों का दायरा में रहते हैं। जो मेजोरिटी स्टार्टअप और बिजनेस फेल होने के रीजन है कि उनको समझो कि मैन्युफैक्चरिंग आता है पर बेचना नहीं आता है, कस्टमर एक्विजिशन करना नहीं आता है, तो वहां पे उनको दिक्कत आती है। अगर कोई जॉब में गया है तो अगर मैं आपको बता दूं, मेरा पिछला जो टेनोर था वो केडिला फार्मा के साथ में था, 8 साल मैंने वहां पे काम किया। रिनोन्ड कंपनी है, अहमदाबाद बेस है, आप लोगों ने शायद नाम सुना ही होगा। और जब वहां पे हम लोग इंटरव्यू लेते थे तो हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते थे जो मल्टीटास्किंग हो, यानी इवन एमबीए एचआर वाला आया है तो हम उसको देखते थे कि ये इसका फिनांस में कितना दिमाग चलता है, फिनांस के अंदर में कितना दिमाग चलता है यार, ये कितने सजेशन दे पा रहा है, कॉस्टिंग को लेके क्या आ रहा है, कस्टमर जो हम लोग एम्प्लॉय हायरिंग कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग कैसे गिन रहा है ये, या ये ह्यूमन रिसोर्स में खाली रिक्रूटमेंट वाला पोर्शन संभाल रहा है, या कंपनी कल्चर बढ़ाने में क्या काम कर सकता है, एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या कर सकता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी में कितना एक्सपर्ट है, ये बाहर कंपनी की इमेज अच्छी करने में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में कैसा है, वो ट्रेनिंग अगर लेना पड़े तो ट्रेनिंग कैसे ले सकता है। तो हम एक आदमी में 4 आदमी का काम ढूंढते थे, और पैसा भी तगड़ा मिलता था, पैसा भी तगड़ा मिलता था। और वहां पे है, वहां पे सब लोगों की जरूरत नहीं होती थी, बट लाइक कुछ स्मार्ट लोग वहां पे आते थे। और उस टाइम पे आपको जान के हैरानी होगी, हम लोग 200 200 300 लोगों को इंटरव्यू लेते थे और एक भी सिलेक्ट नहीं करते थे, एक भी सिलेक्ट नहीं करते थे, यानी वो लेवल का हमने वहां पे रखा था। तो बाकी लोगों को क्या होता है, उनको जॉब मिलती है, कोई बेकार नहीं घूमता, बट एक सिग्निफिकेंट जो बड़ी कॉर्पोरेट की जो डिमांड होती है वो पूरी नहीं कर पाते हैं, तो छोटी मोटी जॉब में फंसे हुए घिसते पटते रह जाते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे एक साथ में ढेर सारी चीजों का नॉलेज है, इवन आप जॉब करना चाहते हो, कोई भी कंपनी में जब जॉब में जाते हो, सर मैं एचआर में जाऊंगा,
तो मैं वहां पे सजेस्ट करता हूँ कि सर एचआर में हूँ, वहां पे है, बट कोई मीटिंग में जब बैठ रहा हूँ, सेल्स मीटिंग में, रिव्यू मीटिंग में बैठूंगा, तो वहां पे मैं अगर बताऊं सर ये तरीके से अगर आपने नया मार्केटिंग का स्टाइल इस्तेमाल किया तो आपका आपका सेल है इतना गुना बढ़ सकता है, तो मैं कंपनी में कंट्रीब्यूट करता हूँ। बट मैं एक छोटा सा मेढक की तरह दायरा बना के रखूंगा तो मेरे को कुछ नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे है, अभी का जो जमाना है वो एंटरप्रेन्योर से एंड इंट्राप्रेन्योर का है, जो मैं आगे आने वाले टाइम पे आपको बात करूंगा। तो अभी आप अपने आप को रेट करिए, अगर आप कॉर्पोरेट में कहीं पे जाना चाहते हो, या आपका खुद का बिजनेस करना चाह रहे थे, या आप अपने फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे थे, ये सारे सेगमेंट में आप अपने आप को कितना रेटिंग दोगे? आप अपने आप को रेट दो, आपको आइडिया आ जाएगा। और इसकी कहीं पे ट्रेनिंग नहीं होती है। आप जाके बोलोगे कि नहीं मेरे को सेल सीखना है, मेरे को यहाँ पे जाके मैं मार्केटिंग सीखूंगा, इसको, वो कोर्सेज हो जाएंगे, पर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से आप कोसों दूर रह जाते हो। तो वो भी आपको यहाँ पे समझना पड़ता है कि ये सारी चीजें हैं इसमें, कहीं ना ये आपके ग्रोथ को आने वाले टाइम पे रोकता है। और आप जब इवन कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, लेडर में ऊपर जाते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजों का नॉलेज आना चाहिए। मैंने एक सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव से शुरुआत की थी, जब मैं बड़ौदा में था, तो मैं जीएसके फार्मास्यूटिकल, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बीच में मैं मेडिकल रैप हुआ करता था। और वो मेडिकल रैप से आज बड़ा बिजनेस का जर्नी, जहां पे मैं ट्रेनिंग में इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजों का सफर एक अलग हो जाता है। अब उस टाइम पे मेरे को सेल्स का नॉलेज जरूरी था, आज मेरे को क्या क्या चीजों का नॉलेज जरूरी है। आज मेरे को कोलैबोरेटिव वर्किंग का नॉलेज जरूरी है। आज मेरे को जहां पे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट कैसे है, मैं आईटी का सबसे बढ़िया इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, मैं लोगों को प्रोडक्ट डिजाइन करने में कितनी मदद कर सकता हूँ, मैं फिनांस के बारे में लो कॉस्ट मार्केटिंग कैसे करें, या लो कॉस्ट आप अपना फंक्शन कैसे तैयार करें, वो सारी चीजों के लिए मेरी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट सेल्स तो रहेगा ही, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरा सेल्स बाय डिफॉल्ट रहेगा, मैं अपने आप को हमेशा बेचता हूँ। तो वो सारी चीजें का कैसे इस्तेमाल करोगे? तो आप जब कॉर्पोरेट में भी, जॉब में भी आगे बढ़ रहे हो, तो लेडर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हो, आपका पोर्टफोलियो मजबूत होते जाएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा है, आपका नॉलेज नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, स्टेगनेंसी करियर में आ जाती है। और वहीं पे है, आप अपने आजू बाजू में देखिए, आपके आपके कजिन्स देखिए, आपके फ्रेंड देखिए, आपके रिलेटिव्स देखिए, कुछ लोग वही लेवल पे मैनेजर या क्या बोलते हैं कि सीनियर मैनेजर लेवल पे वो सालों से पड़े रहते हैं, सालों से पड़े रहते हैं, ग्रो नहीं हो पा रहे, और दे आर कर्सिंग देयर लाइफ कॉर्पोरेट में। यार कोई ग्रोथ नहीं, ग्रोथ नहीं, पर बस वो ग्रोथ के लिए तुमने काम ही नहीं किया है। टारगेट तो कर रहा हूँ, बस टारगेट कर रहे हो, उसके अलावा एडिशनल क्या काम करोगे जिसको आपको एडिशनल जिम्मेदारी सौंपी जाए? घर घर का ही बजट बनाना नहीं आता है आपको, तो आपको क्या देश का बजट बनाने के लिए हम लोग ये कर दे, अर्थशास्त्री बना दे? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वो वहां पे है, आपको वो क्या क्या चीजों का अनुभव और क्या क्या नॉलेज आप ओवर पीरियड टाइम कर रहे हो। इसलिए आप देखोगे बड़े कॉर्पोरेट में जो जो एकदम टॉप के लेवल के लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ कोर्सेज साइड में करते रहते और अपने आप को डेवलप करते रहते हैं। इनमें से काफी लोग होते हैं जो, जैसे आईआईएम है, नरसिंह जी है, बीके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, ऐसी ऐसी बड़ी 20 स्कूल में से वो कुछ ना कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन करते रहते हैं, जहां पे वो अपना बायोडेटा भी मजबूत बनाते हैं। और वहां पे वो हो जाते हैं इंट्राप्रेन्योर, वो जॉब नहीं करते, वो इंट्राप्रेन्योर है। इंट्राप्रेन्योर मीन्स जो एक जॉब करते करते बिजनेस कर रहा है, यानी जॉब में ही वो एक बिजनेसमैन के तौर पे काम कर रहा है। हर जॉब करने वाला किसी का तो बिजनेस संभाल ले रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है वहां पे। सो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई अभी पेंडेमिक की कंडीशन है, जहां पे हर बिजनेसमैन को हिट किया है। अभी जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री रही है, सिनेमा इंडस्ट्री रही है, टूरिज्म है, मॉल्स है, रेस्टोरेंट है, इसको जबरदस्त इंपैक्ट आया है। बट यहाँ पे भी कुछ लोगों ने अच्छा तगड़ा पैसा बनाया है। हमारे यहीं पे है स्वाति स्नैक सेंटर करके हैं। ये जब पेंडेमिक, जब ये हुआ, जब मार्केट ओपन होने शुरू हुआ, he was a guy who's come with the like lot of innovative idea। आया, अपना वीडियो बना बना के अलग अलग जगह पे डाला, और वहां पे हर सोसाइटी में उसने अपना आजू बाजू में बैनर डालना शुरू कर दिया, पैम्पलेट बांटने शुरू कर दिया कि अभी आप घर में पेंडेमिक में रह के बोर हो गए और थोड़ा होटल का बाहर से खाना खाना, चिंता मत करिए, हम आपको घर बैठे ही ये प्रोवाइड करेंगे विथ नो कॉस्ट, यानी कोई भी डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लेंगे, आप ये करिए। और उसने कॉस्ट भी कम कर दी, यानी होटल में आ रहा था उसका कॉस्ट ज्यादा था, समझो 250 रुपए का हो रहा था, यहाँ पे वो 200 रुपए में घर पे पहुंचा रहा है। तो कस्टमर का भी फायदा हो रहा है और उसका भी बिजनेस चल रहा है, लॉस में नहीं जाएगा। देन व्हाट ही डिड इट, उसने पूरा व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया, अलग अलग ग्रुप के अंदर में उसने सेट करना शुरू किया। ही वॉज नॉट हैविंग लाइक टेक्निकली साउंड नहीं था, बट भाई ने क्या किया, वहां से ऑनलाइन ऑर्डर लेने शुरू किए, जा जाके डिलीवरी करवाना शुरू कर दिया। और लोग 3-3 4-4 महीने से घर पे बैठ के पके हुए थे, कुछ तो बाहर स्वाद चाहिए था। अब घर में यूट्यूब देख देख के सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, बट अभी करे क्या? होटल तो होटल है, बट वहां पे उन्होंने शुरू किया।
इनफैक्ट अगर आप लोगों ने देखो कि कुछ लोगों ने टूरिज्म के अंदर में बहुत बढ़िया किया, इनफैक्ट यंगस्टर्स लाइक यू जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, मैं अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने आजू बाजू में, जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा के आजू बाजू के एरिया में कहाँ पे छोटे छोटे रिजॉर्ट है, घूमने लायक जगह है, जहां पे जैसे आपका जाम्बू घोड़ा है, तो वहां पे ले जाना, लोगों को ग्रुप में ले जाना, हर हफ्ते, जो ज्यादा नहीं 20-25 लोगों को इकट्ठा किया, 1000 रुपए लिया, लेके जाओ, 25 लोगों का 25,000 रुपया, प्रॉफिट कमा लिया 12-15 हजार रुपया, आने जाने का खर्चा सब निपटा दिया। तो भी हफ्ते 10,000 रुपया कमा रहा है, तो प्रैक्टिकली देखने जाओ तो महीने में 40 से 50 हजार की उसकी इनकम हो जाती है। जो कहीं नौकरी करके पक्के वो करने वाला, तो उससे अच्छा बेटर है। नाउ दे आर कमिंग विद डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, बट मेजोरिटी जो लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि दिमाग का ढक्कन टाइट था, बिजनेस का तरीका पुराना था। कुछ लोगों ने शेयर किया था कि वही तरीके से करेंगे तो काम नहीं बनने वाला, तो ये सारी चेंज आपके वहां पे आई। बिजनेस और स्टार्टअप के क्या हाल है? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, स्टार्टअप करूंगा। सो गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, जहां पे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप एंगेजमेंट है, लोन बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट दिए जा रहे हैं। बट किंतु परंतु तकलीफ ये आ रही है, पहले साल में मेजोरिटी स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, सेकेंड ईयर में वो ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, नो फंडिंग या ऑलमोस्ट लो फंडिंग की कंडीशन पे रह रहे हैं। और उनका फेलियर क्या है? रीजन ढेर सारे हैं, उनमें से कुछ रीजन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एक, जैसे मैंने बताया था, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फिनांस, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। वो सारी चीजों का नॉलेज नहीं होता है, सारी चीजों की एक्सपर्टीज नहीं होती है। दूसरा है एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए एसएमईज और एमएसएमईज के लिए। दूसरा है सपोर्ट सिस्टम वहां पे अवेलेबल नहीं। अगर जैसे आप जॉब करने जा रहे हो, तो अभी से ऐसी कोई चीज नहीं कि भाई तुम परफेक्ट रेडी, कॉर्पोरेट रेडी कैसे बन जाओगे, कॉर्पोरेट रेडी कैसे बन जाओगे? यहाँ पे कॉर्पोरेट आपको देखते हुए ही आपको उठाना शुरू करे। आपका कोई मेंटोर नहीं है, जहां पे मेंटोरशिप की एक कमी है, और जहां पे रोड मैप, करियर में मैं यहां से यहां कैसे पहुंचू, आगे कैसे जाऊं, किस तरह से आगे बढ़ू, ये सारी चीजों का मेरे पास रोड मैप भी नहीं है। टाइम की कमी अपने आप में है। जैसे आप लोग हो जॉब, अपने स्टडी में बिजी रहते हो, आने वाले टाइम के अंदर में जैसे जैसे एक्टिविटी मार्केट खुलेगा तो और बिजी होगे, तो उसके साथ में मैं ऐसा क्या डेवलप करूं अपने आप को कि यहाँ पे मैं रेडी अपने लिए रह पाऊं। एंड काफी जो बिजनेसमैन है जिनके पास स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड न होने की वजह से काफी दिक्कतें वैसे ही फेस कर रहे होते हैं। मेजोरिटी लोग जॉब, बिजनेस ट्राई और एरर मेथड से चल रहे होते हैं, यानी उनको लग रहा है कि लाग्यू, गुजराती में बोले लाग्यू तो तीर नहीं तो तुक्को। सो वो वहां पे आ रहा है। और जैसे मैंने जॉब बिजनेस के बारे में भी बताया था, लोग कंफर्टेबल है ट्रेडिशनल वे से, यानी कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हैं कि नए तरीके से बिजनेस करें, तो उनके बाप दादा लोग हैं वो बोलते हैं बस तारा पापा अविनत करे तो रेवा, हमारे टाइम में कहीं सुना, तो बट वो लोग दे नहीं पा रहे हैं। जो सिंपल एग्जांपल बताओ, अगर आप आने वाली टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रहे हो, बड़े बड़े एम्पायर खत्म हो रहे हैं। नोकिया एंड्रॉइड आते हुए नहीं देख पाया, खत्म हो गया। सैमसंग ने एंड्रॉइड आते हुए देख लिया, सैमसंग ने अपनी नैया बना ली। सैमसंग ऑनलाइन मोबाइल सेलिंग आते हुए नहीं देख पाया, एमआई ऑनलाइन आते हुए देख पाया। एमआई ने, शायोमी ने अपना पूरा नेटवर्क इंडिया में बिजनेस का वहां पे बनाए बगैर, शॉप एक करे बगैर ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया, करोड़ों रुपए का बिजनेस शुरू कर दिया। सो ये सारे तरीके हो जाते हैं जहां पे आप मार्केट में डिसरप्शन लाते हो, मार्केट में भूचाल लाते हो, जहां पे लोग आपके साथ में जुड़ना शुरू करते हैं। और यहीं पे आता है कि ये सारी चीजें हैं, तो सॉल्यूशन क्या है? और सॉल्यूशन का मैं वीडियो बना बना दिखा चुका हूं, तो मैं आपके पास से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं क्विकली इस पे रन करूंगा और हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो ये मैंने जो बताया था कि एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर में फर्क जहां पे आता है, सो एक होता है एम्प्लॉय। आज लोगों को एम्प्लॉय की जरूरत नहीं। अगर आप जॉब करने वाले हो, आप ध्यान से इस स्लाइड को देखिए, जॉब करने वालों ध्यान से स्लाइड को देखिए, आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको एंटरप्रेन्योर की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। और वहां पे आप आ जाता है कि वहां पे फर्क उनके वर्क और एथिक्स में दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे है जो हम लोग बात कर रहे थे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कि भाई कैसे ये कोर्स आपको एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर दोनों में काम में आने वाला है। और ऑलरेडी हम लोग बात शुरू कर चुके हैं, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड पूरा लर्निंग प्रोग्राम है। 2 साल का ये लर्निंग प्रोग्राम है, जो आप कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हो। ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो में बात कर दिया गया है। यहाँ पे कोर्स इस तरह से दिखते हैं, जहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका प्रीमियम वर्जन खुल जाता है। आप उसमें कवर्ड क्या है प्रोग्राम के अंदर में, सो जो सारी चीजों के बारे में गैप मार्केट में है, वही सारी चीजों का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यही सारी चीजों की ट्रेनिंग है, जहां पे आप बिजनेस स्ट्रेटेजी, सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, कस्टमर एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन, फिनांस, फंडिंग, फंड रेजिंग जहां पे है, ह्यूमन रिसोर्स है एंड लीगल कंप्लायंस है, जिसके बारे में आप जानते हो। और यहाँ पे आप प्रोग्राम के अंदर में आपको इंडस्ट्री के टॉप के लीडर्स,
यानी जिनके 2000-3000 करोड़ की कंपनियां हैं वो आके आपको सिखा रहे हैं। कोई एमबीए किया हुआ या एमबीए स्कूल में पढ़ाने वाला कोई टीचर आपको नहीं सिखा रहा है। जो जॉब कर रहा है वो आपको बिजनेस करना नहीं सिखा रहा है। जो खुद बिजनेस कर रहा है, एम्पायर खड़ा किया है, जो खुद एंटरप्रेन्योर है, वो आपको सिखा रहा है। 5 दिन का आपको लाइव सेमिनार मिलता है। 24 आपको एप्लीकेशन में क्वेश्चन आंसर के राउंड होते हैं। ये 264 वीडियो अभी वो बढ़ गए हैं, अब 312 हो जाएंगे अभी फरवरी से, और उतने ही रीडिंग मटेरियल और उसके एग्जाम रहते हैं। तो आप अपने ये वीडियोस जो बेस्ड पूरा लर्निंग प्रोग्राम है उसको देखते हो और अपने आप को डेवलप करते हो, उसकी पढ़ाई करते हो, नोट्स बनाते हो, उसकी छोटी सी एग्जाम देते हो, आपको स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क मिलती है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजीज वहां पे बनाते हो और यहाँ पे आपको आता है कि आप उसकी एप्लीकेशन बेस्ड पूरी लर्निंग होती है और जहाँ पे पूरा कंटेंट आपके लिए हिंदी में अवेलेबल है। तो ये पूरा इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि जहाँ पे जो अंग्रेजी ना समझ पाए या ये नहीं समझ पाए वहां पे करके। अब कुछ लोगों के दिमाग में जॉब हो गया, तो भाई जॉब करने वालों के लिए यार मेरे लिए क्या फायदा है? सर मैं अभी बता रहा हूँ, आप अगर जॉब कर रहे हो तो किसी का तो बिजनेस बढ़ा ही रहे हो। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, बिजनेस बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे लेडर पे एक एग्जीक्यूटिव से लेके मैनेजर, मैनेजर से लेके सीनियर मैनेजर, एजीएम, जीएम, एचओडी, वाइस प्रेसिडेंट, सीओएक्स, ये लेवल पे जब आप काम कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजों की नॉलेज ऊपर जाने के लिए होगी और उस टाइम पे ये करने नहीं बैठोगे, उस टाइम पे टाइम भी नहीं मिलेगा। तो अभी से आपको तैयारी अगर करोगे तो आप फ्यूचर रेडी हो जाओगे। और ये जैसे स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है, ये सारी चीजों को आपको सिखाता है, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देता है कि मैं अपने आप को आने वाले टाइम के अंदर में किस तरह से तैयार करूंगा, फ्यूचर रेडी अपने आप को कैसे बनाऊं, वेदर जॉब कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं या मैं अपना खुद का स्टार्टअप बिजनेस को करूंगा। मैं कुछ अपने हमारे जो इंडस्ट्री के लीडर हैं उनसे आपको क्विकली मिलना चाहूंगा। तो ये सारे हमारे इंडस्ट्री के लीडर हैं, जो टॉप की कंपनियां हैं जहां पे वो सीईओ हैं या फाउंडर्स हैं या खुद चेयरमैन हैं, जो आपको सिखाते हैं आने वाले टाइम के बिजनेस के एस्पेक्ट कैसे होते, कैसे उन्होंने ₹0 से लेके $1 बिलियन बिजनेस खड़ा किया था, कैसे उन्होंने अपना बिजनेस के संघर्ष को पूरा किया था, कैसे लो कॉस्ट मार्केटिंग किया था, कैसे बिजनेस में फोकस बना के रखा था, कैसे उन्होंने वैल्यू बेस्ड बिजनेस खड़ा किया जिसकी नींव ने उनको आगे कर दिया, कैसे उन्होंने टियर 3 एंड टियर 4, जैसे वी मार्ट है तो वहां पे आप सीखते हो टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज के अंदर में उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा किया। राजेश मेहता जी, जिनकी खुद की 3-4 हजार करोड़ की कंपनी है, इज गुजराती बेस्ड एट बैंगलोर, और जिनका गोल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है, और उन्होंने कैसे अपना एम्पायर खड़ा किया, तो वहां पे आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आप हमारे ये प्रोफेसर्स के पास से आप सीखते हो और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में है। ये हमारा एक लाइव वेबिनार जो हमारा सेमिनार होता है उसकी एक झलक है। सो ये हमारे ऐसे लाइव सेमिनार होते हैं। पहले साल आपको 3 दिन का मौका मिलता है और दूसरे साल 2 दिन का, जहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा तो आते हैं, इनके साथ में जो हमने प्रोफेसर का जो लिस्ट बताया था उनमें से कुछ प्रोफेसर, करीबन 15 से 20 प्रोफेसर उन दौरान में आते हैं जिनके पास से आप क्वेश्चन आंसर के राउंड करते हो। मेरा जो मैं लकी था कि जब मैंने जनवरी में ज्वाइन किया और फरवरी में सेमिनार हो रहा था दिल्ली के अंदर में, और वहां पे आचार्य बालकृष्ण आए थे और मेरे को कोई आइडिया नहीं, मैं तो समझ रहा था ये भाई आस्था चैनल में आता है और बोलता है गिलो एक खा लो, करेले का जूस पी लो, लौकी का जूस पी लो, उससे अलावा कुछ नहीं आता। बॉस आप हिल जाओगे, अच्छे से अच्छे लोग नहीं मालूम है जो ईआरपी पे बात नहीं करते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पे बात नहीं कर रहे। ये बंदा वहां पे बात कर रहा था, मैं लिटरली साक्षात एक साधु वेश के अंदर में कॉर्पोरेट जायंट को, एक एंटरप्रेन्योर को देख रहा था और वहां पे यानी रोंगटे खड़े हो गए यार कि ये आदमी कैसे कैसे इस तरह जानता है। और उन्होंने बताया कि कैसे वेंडर वेंडर को आप ये करते हो और वो टेक्नोलॉजी को समझते हो, आपको स्पेशल पढ़ने जाने की जरूरत नहीं, वो वेंडर ही आपको पढ़ाता है। वो छोटी छोटी चीजों में, इवन कंट्रोवर्सी में बिजनेस कैसे करते हैं। जब आप सबको याद होगा दंत कांति के अंदर में निकला था कि ये लोग हड्डियां डालते हैं, दांत इसमें दांतों के उसमें वो हड्डियां डाल रहे हैं, हड्डियों का चूरा डाल रहे हैं पेस्ट के अंदर में, और उन्होंने बताया कि ये कॉर्पोरेट जो कॉन्स्पिरेसीज होती है तो उनसे कैसे ओवरकम के किया जाए। तो ये भी जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी में सपोर्ट कर सकते हो, बॉस इस तरह से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेफरेंस आप उठा सकते हो। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपके लिए तो और आसान हो जाता है वहां पे कि आपके सारे कंट्रोल में है।
सो यहाँ पे है आपको यही सारी चीजों का टोटल बेनिफिट मिलता है। आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा कि भाई प्राइस क्या है। सो क्या आप बता सकते हो कि अगर गरबा होता है, बड़ौदा में गरबा होता है, तो एक यंग बंदा होता है, वो गरबे में कितना खर्चा कर देते हो आप लोग? नवरात्रि में कितना खर्चा करते हो? चैट बॉक्स में डाल सकते हो। नवरात्रि के अंदर में, अगर नवरात्रि जैसे फुल फ्लेज में शुरू हो जाएगी अगले साल पे, तो कितना खर्चा करते हैं हम लोग नवरात्रि के अंदर में? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो नवरात्रि के अंदर में आप कितना खर्चा कर देते हैं। पास वास ये वो, बाहर घूमना फिरना, 1000 रुपये 500 रुपये तो होता होगा, या उससे ज्यादा होता होगा? क्या हम चैट बॉक्स में डाल रहे हैं? 5 से 6 हजार। 5 से 6 हजार का खर्चा हो सकता है। ओ वाओ। नहीं, तो इन्होंने 5 से 6, खर्चा गिन लिया ना, हाँ। अभी और मेरे पार्टनर का भी। मिनिमम 5-5 हजार तो मिनिमम लेके चलते हैं कि इतना खर्चा होता होगा। ठीक है, उसमें भी गरबा के क्लास वास तो हमने नहीं गिने होंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल नहीं, सबको यहाँ गरबा आता है, एक्सपर्ट है सब। अरे आप, आपकी जरूरत अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में लोग हैं झुंड में गरबा गाते हैं, आप आके उनको सर्कल में गरबा गाना सिखाइए। सो ये कंडीशन होती है कि ये एक बड़ा हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं कि जहां पे 5 से 6 हजार रुपए हम लोग सिर्फ 4 दिन 5 दिन में निकाल देते हैं। हम उसके बाद क्या होता है, एक एंजॉयमेंट खत्म हुआ, उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट ईयर फिर मैंने एक बाइक खरीदी। आज एक बाइक की कॉस्ट क्या है? 70-80 थाउजेंड, जिसकी वैल्यू रोज गिरने वाली है। मेरा शौक है सर, पप्पा बाइक तो चाहिए, बाइक तो चाहिए, जीत करके हम लोग बाइक मंगा लेते हैं, कर लेते हैं। बट बाइक क्या मेरे करियर में ग्रोथ में आगे हेल्प कर रहा है? क्या मेरे को आगे बढ़ा रहा है? नहीं बॉस। हाँ એટલે પણ સાહેબ કોઈની જગ્યા સ્ટાઇલ મારવા હોય ને, રોલ્લો પાડવો ને, રોલ્લો શોટ્ટો પાડવો है, तो ये करने में मदद आती है और कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे है, आपको जान के हैरानी होगी कि इसकी कॉस्ट जहाँ पे है, जो हमारा पूरा प्रोग्राम हुआ करता था, ये 1.5 लाख का प्रोग्राम था, जिसकी कॉस्ट वहां पे अभी ये डेट तो हट चुकी है वहां पे करके, बट आप लोगों के लिए सिर्फ 17 हजार प्लस जीएसटी है। और कोई 25 साल से ऊपर का बंदा है जो एंटरप्रेन्योर है या कहीं पे जॉब कर रहा है, उसके लिए 35 हजार प्लस जीएसटी। बिंद्रा सर का मानना है, और ये कोर्स में कोई फर्क नहीं है, आप खाली स्टूडेंट के लिए 17 हजार फ्लैट, 17 हजार प्लस जीएसटी में दे दो। बिंद्रा सर का मानना है कि अगर यूथ अगर आगे रेडी होगा, यूथ अगर आगे रेडी होगा, वो भारत का फ्यूचर होगा। और उनका स्पेशल विशेष प्यार है। और आप लेके चलो कि हमारी जो पूरा बिजनेस के अंदर में है, जहां पे अगर हम लोग अगर रैंडमली गिनते हैं, तो 60% जो है वो हमारे एंटरप्रेन्योर एंड जॉब करने वाले लोग, 40% हमारे जो कस्टमर्स हैं या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे स्टूडेंट हैं। और 40% कोई भी जगह पे बहुत बड़ी नंबर हो जाते हैं जहां पे है। और 17 हजार प्लस जीएसटी में ये आपको पड़ता है। ये 2 साल का प्रोग्राम है, जहां पे जो मैंने बताया ये सारा पूरा एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग रहेगा। 5 डेज का, जहां पे आपके लिए खुद के लिए वेबिनार रहेगा, जो आप वहां पे, अरे वेबिनार सॉरी, लाइव सेशन रहेगा, जहां पे आप आके लाइव क्वेश्चन आंसर के राउंड कर पाते हो, देख पाते हो, समझ पाते हो। नेक्स्ट जो है वो अभी हमारा जो वेस्ट जोन का बाकी था, तो मुंबई में होने वाला था। तो होप सो कि अभी बहुत जल्दी ये सारी चीजें अप्रैल के बाद खुलेगी, तो हमारी भी बारी आएगी और वहां पे हम लोग ये प्रोग्राम करने वाले हैं। और इसके लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो हर्ष पटेल जी है, जिनको शुरुआत में अभिषेक सर ने जहाँ पे इंट्रोडक्शन कराया था, हर्ष पटेल जी का ये नंबर है, आप ये नंबर सेव कर लीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो सकता है नेट का प्रॉब्लम हो सकता है मेरा बताने का तरीका आपको समझ में ना आया हो सकता है आपके दिमाग में क्वायरी हो कि यार ये मेरे लिए किस तरह से काम में आ सकता है। तो हर्ष पटेल जी को आप अवश्य ही कॉल लगाइए और उनसे बातचीत करिए। आई एम श्योर आप लोगों ने हर्ष जी का नंबर वहां पे सेव कर लिया होगा, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड आपके अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर का राउंड करते हैं। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या आप अनम्यूट करके भी आप हैंड रेज कर सकेंगे। You तो can raise your hands if you want to ask some doubts. और फील फ्री कि मैं ऐसा है, ये ऐसा सवाल क्यों पूछूं। दिस इज लाइक योर फैमिली। आप लोग ये करके चलिए जहाँ पे आप ये कि यहाँ पे गलती करोगे चलेगा, जब कोई कॉर्पोरेट में सामने बैठोगे तो वो गलतियां नहीं चलेगी। सो आपको जो भी लग रहा है कि ये फालतू का सवाल है, शायद लोग हंसेंगे, चिंता मत करो। पहला लर्निंग आपके लिए है, लोगों की चिंता करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ चिंता चीता समान है, और वो दूसरों की जलाओ, अपनी मत जलाओ। सो क्वेश्चंस आपको जो लग रहा है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या अपने आप को हैंड रेज करके अनम्यूट करके बात कर सकते हो।
कोई डाउट्स नहीं? यानी मैं कभी कभी मेरे पे गर्व हो जाता है, मैं इतना ज्यादा अच्छा समझाता हूँ कि लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है, या सामने वाले इतने होशियार हैं कि जिनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, शर्माए बगैर घबराए बगैर क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आई एम श्योर 1 घंटे में इतना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, वहां पे आपको उसको रिफर करना पड़ता है। नहीं है सर कोई डाउट इन द सेशन। ओके, सो अगर आपको लग रहा है तो अगर वहां पे पूछना है, कहीं पे दिक्कत है, तो हर्ष पटेल जी है, उनका आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड फ्यूचर में कभी मिलना हुआ, बड़ौदा आएंगे तो मिलेंगे, अवश्य ही मिलेंगे। सो अभिषेक जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। और मेरे को आप सबको मिलके अच्छा लगा, शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो मुंडी ऐसे हिला दो एक बार, काम की बातें लगी हो तो। और थोड़ा ऊपर से गया हो तो चिंता मत करो, बट ये अभी से सीखोगे तो ज्यादा अच्छा है। कोई जॉब में होता क्या है, 3 साल 4 साल निकालने के बाद रियलाइज होता है कि अरे रे रे, ये तो तकलीफ हो गई, हमको तो पता ही नहीं था, ये ऐसा होता है, ये होता है। तो अभी से शुरू करें। अगर अभी से आपको पता चल जाए कि सीआरएम किस तरह से एम्प्लॉय हायर करता है, आपको अभी से पता चल जाए कि सोमानीज लोग कैसे हायर करते हैं, उनके क्राइटेरिया क्या है, तो अपने आपको अभी से डेवलप कर सकते हो। और यही सारी चीज हमने हमारे एक कोर्सेज के अंदर में डिजाइन किया गया कि कॉर्पोरेट कैसे अपने आप को सिलेक्ट करता है। वो उनके खुद के एचआर हेड आके आपसे बात कर रहे होते हैं कि हम ये क्राइटेरिया में लोगों को सिलेक्ट करते हैं, बाकी सिलेक्ट ही नहीं करते हैं। और आप अचानक सरप्राइज तौर पे वहां पे अपने गुजरात में धोएला मोड़न जब पहुंचे और बोले सरप्राइज हुआ कि यार मेरा मेरा तो करियर ही ये नहीं हुआ, मैं अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाया। तो अगर वो सारी चीजों से बचना है तो वहां पे ये आसान हो जाता है। सो अगर आप उसको डिवाइड भी करते हो, 17,000 प्लस 2 इयर्स, अगर आप 24 महीने में डिवाइड करते हो, सो इट्स जस्ट इतने की। तो आप लोगों में से कुछ लोग सिगरेट और चाय पी लाते होंगे, अगर शौक रखते हो तो। बाकी पीना मत, अच्छी नहीं है वो सारी चीजें। हाँ? बैतुल ऐसे करी, बैतुल रंगवाला ऐसे करी, नहीं 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 करके। सो जो भी क्वेश्चन है, हर्ष पटेल जी को आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओवर टू यू सर, अभिषेक सर। Yes. Thank you all students for sparing out time and staying with us in the meeting and listening to the content very patiently. Hope ये सेशन आपके काम आएगा और आप इसको पॉजिटिवली लेंगे, इस पे सोचेंगे और एक्शन लेंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ पे सीमित करते हैं। See you in the academic sessions from the coming week, 1st of February, face to face. Bye. Thank you, sir.